हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे क्लास 11th के लिए। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 लेकर हाजिर हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्यूशन करते हैं 22 का। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है इसमें। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। ठीक है भाई, 100 और 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं। ठीक है भाई, सच दैट 7 इज इन यूनिट प्लेस, जिनके यूनिट प्लेस पर, ठीक है भाई, 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर मिलेंगे। 3 डिजिट के नंबर मिलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। 7 कितने नंबर के पीछे आएगा वो आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स, आप यहां देखिएगा, यहां पर हमने 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। ठीक है भाई, 3 प्लेसेस हमने फिल करनी है। ठीक है भाई, अवेलेबल कहां से कहां तक, 0 to 9 ये नंबर हमारे पास अवेलेबल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। हाउ मैनी नंबर्स, ठीक है भाई, टोटल कितने नंबर हम बना सकते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 7 आए। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट प्लेस पर 7, तो ये तो आपका फिक्स ही कर दिया है। तो ये तो क्या हो गया, 1 वे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहां से ये स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है भाई, ये वाला स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है, ये आपका 10 के 10 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। और ये स्थान आपका कितने तरीके से भरा जा सकता है, 9 तरीके से। ठीक है, क्योंकि इस स्थान पर 0 नहीं आ सकता, 0 कांट बी प्लेस्ड ओवर हियर। ठीक है भाई, 0 यहाँ पर फिल नहीं किया जा सकता। तो कितने तरीके हो गए, टोटल 90 वेज हो गए। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा, हम इसको करते हैं। इट इज क्लियर दैट we have to find total numbers lying between 100 and 1000 such that 7 is in units place। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, it is clear that numbers lying between भाई देखो, BW इसका मतलब होता है बिटवीन। ठीक है भाई, ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। बिटवीन 100 and 1000 all are 3 digit numbers, 3 digit numbers। ठीक है भाई, क्लियर है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट it is now units place can be filled, units place of required number can be filled in one way। ठीक है भाई, यूनिट प्लेस पर 7 मिलना चाहिए ना,
तो 7 तो फिक्स हो गए, यहाँ पर एक ही तरीके से भरा सकते, इन नंबर में से एक ही नंबर आ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से फिर आपका आ जाएगा टेंस प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। ठीक है भाई, मैंने करके बता रहा कि 10 तरीके से भरा जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। एंड hundredth place of required number can be filled in 9 ways because 0 can't be placed या can't be filled, ठीक है भाई, on hundreds place। ठीक है स्टूडेंट्स, 100 प्लेस पर हम 0 को फिल नहीं कर सकते। नाउ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल of counting we get fundamental principle of counting, we get total number lying between 100 and 1000। ठीक है भाई, which has 7-8 units place is equal to, ठीक है भाई, 1 multiply 10 multiply 9। ठीक है भाई, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो 90 ऐसे नंबर होंगे जिनके यूनिट प्लेस पर क्या होंगे, 7 होंगे। ठीक है भाई, यूनिट प्लेस पर 7 देखने को मिलेगा आपको। ऐसे 100 और 1000 के बीच इतने नंबर होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब सॉल्यूशन करते हैं 23 नंबर का। देखिए हाउ मैनी ओड नंबर्स आर देयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ओड नंबर्स आर देयर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 5 7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 1000 से लेस एक डिजिट का नंबर भी होगा, 2 डिजिट का नंबर भी होगा और 3 डिजिट का नंबर भी, ये डिजिट्स होंगी। ठीक है भाई, 1 डिजिट के नंबर भी होंगे, 2 डिजिट के भी, 3 डिजिट के भी। ठीक है, तो हम बारी बारी निकालेंगे 1 डिजिट के कितने नंबर आएंगे, 2 डिजिट के कितने नंबर आएंगे और 3 डिजिट के कितने नंबर, फिर लास्ट में तीनों डिजिट्स के नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है भाई, देखिए भाई we have to find total odd numbers less than 1000। ठीक है भाई, which is formed by using the digits 0 2 5 7। ठीक है, क्लियर है। इट इज क्लियर दैट numbers
लेस देन 1000 हैज 1 डिजिट, 2 डिजिट, ठीक है भाई, एंड 3 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट, 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब कि वो नंबर जो है 1000 से जो लेस नंबर है वो 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है और 3 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है भाई। हमें कहना चाहिए इट इज क्लियर दैट ओड नंबर, क्योंकि ओड के ऊपर फोकस किया है इसने तो ओड नंबर ही हम निकालेंगे, ठीक है भाई। तो देखिएगा केस 1, ठीक है भाई, 1 डिजिट का नंबर हमें निकालना है, ठीक है भाई। 1 डिजिट नंबर्स, 1 डिजिट नंबर्स, ठीक है भाई। अब यहां से देखिएगा देर आर 2 odd numbers, 2 odd numbers 5 and 7, ठीक है भाई। there are 2 odd numbers 5 and 7, so total number of 1 digit number less than 1000 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, 1 2, ठीक है भाई। केस 2, 2 डिजिट नंबर, नंबर्स, ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये 2 डिजिट का हमने नंबर यहाँ मैं बताता हूँ, हमें 2 स्थान भरने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और हमें ये बताना है कि ये कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओड। तो हमारे पास अवेलेबल नंबर कितने, 0 2 5 7, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका ये प्लेस है टेंस प्लेस, या आप यहाँ से फिल करना शुरू कर दीजिए। तो हमें ओड नंबर बनाना है, तो यहाँ कौन कौन आ सकते हैं, या तो 5 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है, ये 2 आ सकते हैं। ये 2 तरीके से आपका ये फिल किया जा सकता है, ठीक है भाई। क्लियरली यूनिट्स प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर less than 1000 can be filled in 2 ways, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से एंड टेंस प्लेस of 2 digit number less than 1000 can be filled in। कैसे, देखिए क्या 0 आ सकता है यहाँ पर, अगर यहाँ 0 प्लेस कर दिया तो ये 2 डिजिट का बनेगा ही नहीं, तो 0 की नो एंट्री इस प्लेस पर। बचे कितने, 3 नंबर बचे, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है भाई। फिल्ड इन 3 वेज, ठीक है भाई। सो बाई एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी गेट टोटल 2 डिजिट्स नंबर less than 1000 इज इक्वल टू कितना का 2 × 3 कितना हो गया 6, ठीक है डिस्टेंस। केस 3
3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे वो देखने हैं हमने। यहाँ से देखिएगा 3 डिजिट के लिए अब यहाँ काम करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, ओड पे फोकस करना है, ओड नंबर बनाना है, ओड ओड। ठीक है भाई, तो अवेलेबल क्या है 0 2 5 7। तो स्टूडेंट्स ये दोनों यहाँ पर प्लेस किए जा सकते हैं, तो ये दो तरीके से तो ये भरा जाएगा। ठीक है भाई, इट इज क्लियर दैट क्लियरली यूनिट्स प्लेस ऑफ 3 डिजिट नंबर less than 1000 can be filled in 2 ways, ठीक है भाई, दो तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से tens place can be filled in। ठीक है भाई, टेंस प्लेस के लिए सारे के सारे आ जाएंगे, चारों के चारों यहाँ पर भरे जा सकते हैं। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways। ठीक है भाई, एंड हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन। देखिए 100 प्लेस कितने तरीके से भरे भाई, 0 तो नहीं आएगा, इन 3 तरीकों से भरा जा सकते हैं, 3 ways। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर अगर 0 आ गए तो 2 डिजिट का नंबर कहलाएगा, तो ये यहाँ पर 0 नहीं भर सकते, तो ये 3 स्थान से भरा जा सकता है, 1 2 3, इन 3 नंबर से भरा जा सकता है। सो बाई FPC we get total 3 digit number less than 1000। ठीक है भाई, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 3। ठीक है भाई, 2 मल्टीप्लाई बीच में कितना आया था 4 × 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है भाई, नाउ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से क्या हो जाएगा, देखिए केसेस को जोड़ते हैं, केस 1 या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, इन केसेस को जोड़ देंगे। नाउ टोटल नंबर्स लेस देन 1000 इज इक्वल टू, पहले केस में कितने थे 2, दूसरे केस में कितने थे 6, तीसरे केस में कितने थे 24, तो टोटल कितने हो गए भाई 32। आपके 24 से 30 और 2 32 ऐसे नंबर हैं, ठीक है भाई, जो 1000 से छोटे हैं और क्या है ओड नंबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय।